मैनपुरी शहर के स्टेशन रोड स्थित पाम होटल पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार इन्वेस्टर मीट 2023 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी कई योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा, जल्द ही जनपद में म्यूजियम तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और अप्रैल माह से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। तथा कहा कि सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की योजनाओं में निवेश करें और उद्योग से लोगों को जोड़ा जाए ताकि प्रदेश में चल रही बेरोजगारी को दूर किया जा सके, जिसके लिए कार्यक्रम में पहुंचे सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों को आश्वासन दिया गया है कि शासन के द्वारा जो भी मदद मिल सकेगी वह मदद दिलाने का काम किया जाएगा। इस दौरान सुदीति ग्लोबल एकेडमी के वरिष्ठ प्रधानाचार्य डॉक्टर राम मोहन ने कहा कि जल्द ही एक बड़ी सौगात जनपद को महिला महाविद्यालय के रूप में मिलने जा रही है, जिसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, जिसमें नर्सरी से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी दी जाएंगी, चाहे वह मेडिकल से संबंधित हो चाहे किसी अन्य डिप्लोमा से, सारा कुछ महिला महाविद्यालय में ही रहकर प्राप्त किया जा सकता है। तो अच्छी तरह ये ज्ञात है कि किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में तब तक निवेश की संभावनाएं नहीं हो सकती जब तक वहां के व्यापारी को, उद्यमी को, इन्वेस्टर को सुरक्षा का वातावरण न मिले, औद्योगिक या निवेश का माहौल न मिले, लाल फीताशाही से मुक्ति न मिले, तब तक मैं समझता हूँ कोई इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक न तो उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सकता है, व्यापार करने को हो सकता है। लेकिन हम लोग गए जब जापान, दक्षिण कोरिया, दो हम लोगों की लीडरशिप में टीम 10 वाले अधिकारी और हमारे साथ एक माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हमारे साथ थे टीम में। तो उन देशों में जो वातावरण देखने को मिला तो ऐसा लगा कि हम लोग भी यहाँ चर्चा करते हैं, मोदी, आदरणीय मोदी जी के प्रति तो आता, उसमें भी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए जापान के लोग थ्री का मसला हो या विभिन्न जो भी एनओसी, जो लाइसेंस का मसला हो, ये सारे बहुत ही सरलीकृत कर दिए गए। अभी लेटर जितनी भी लगभग 28 विभागों की पॉलिसी आई है नई औद्योगिक नीति के तहत, उसमें इन सारे चीजों को हटाने के साथ साथ ये भी कर दिया गया कि अगर कोई एनओसी रिक्वायर्ड समय में, जो निश्चित समयावधि है उसमें नहीं होती है, तो डीम्ड टू बी सेंट्रल, अगर नहीं देता तो अपने आप स्वीकृत मानना है, ये भी कर दिया गया है। और 143 में तो दिक्कत आनी ही नहीं है। जीएम साहब को भी संबोधन करके सारे बुकलेट और सारे निर्देश मिल चुके हैं सारे जिलों में, और इसके अतिरिक्त और आगे बढ़ के बता दी, ये तो प्रथम आनी ही नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की जो भी पॉलिसी थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उन सबको हम लोगों ने प्रदेश सरकार से विभिन्न अधिकारियों की टीम गई, उनका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद हिंदुस्तान की सारी स्टेट को मिला के जो सबसे बेस्ट पॉलिसी हो सकती थी वो यूपी इन्वेस्टर थी, और उसमें यह भी निश्चित किया गया है, आपने देखा होगा पिछली जो कैबिनेट हुई कही कार्यक्रम 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच में स्टेट लेवल का लखनऊ में होने जा रहा है। उसके तारतम्य में हर जिले में इन्वेस्टर समिट के मैनपुरी की धरती पर आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे जिनको आप सुन रहे थे विधायक भोगा और उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व में सम्मानित मंत्री रहे आदरणीय श्री रामदास अग्निहोत्री साहब, जिनको कह सकते हैं मैनपुरी की आन बान शान है, पहचान है, और जिन्होंने मैनपुरी की प्रगति के लिए आज बीड़ा उठाने का काम किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, एग्रो इंडस्ट्री का हो, हर क्षेत्र में आगे ले जाने का जिन्होंने सपना सजोते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों नीतियों पर विश्वास करते हुए इन्वेस्ट करने का जो आज एमओयू साइन किया है या साइन करने वाले हैं, वो सब इन्वेस्टर्स, अपने इन्वेस्टर्स मैनपुरी किसान, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 30 लाख रुपए दिखाई दे। अब हमने 300 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 38 लाख रुपए हमारे खाते में आ रहे हैं। हुआ क्या?
हमारे यहाँ एक्सपोर्टर नहीं थे। नोएडा में जहाँ धान की खेती नहीं होती, गेहूं की खेती नहीं होती, वहां पर हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। वो हमारे यहाँ से खरीद के ले जाकर के एक्सपोर्ट के नाम पर वो बेचते हैं, सारा लाभ वो प्राप्त करते हैं। मैंने प्रयास किया कि यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाएं और हम अपने एफसीओ के माध्यम से, या एक्सपोर्ट लाइसेंसी है उनके माध्यम से हम इस एक्सपोर्ट को कराएं। जैसे हम बाहर की दुनिया से सीधे जुड़ेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अपने यहाँ पर। जनपद मैनपुरी पूरी तरीके से कृषि आधारित जिला रहा है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर राइस मिल, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे स्कोप हैं। इन्वेस्टर्स का सम्मेलन करा रहे हैं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, विधायक, रहन सहन, सोच, आठवीं भाव और पुराना एक ऐतिहासिक एक दूसरे के भावनात्मक रिश्ते, ये और इसके साथ साथ अब जो वातावरण बन रहा है उससे लगता है उन्हें एक तो चाइना के प्रति अब उनकी एलर्जी बढ़ रही है और निवेश का डेस्टिनेशन बेस्ट आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व क्षमता के कारण उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में बन रहा है। और विशेष रूप से बाबा जी के बुलडोजर की चर्चा वहां तक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा निवेश सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, कोई अपराधी छेड़ नहीं सकता था और बाबा जी का बुलडोजर वहां तक चर्चित है। और सीधा परिणाम था कि हम लोग लगभग 25,500 करोड़ के एमओयू वहां से साइन करा के लेके आए थे। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य था, और लक्ष्य से 3 गुना इन्वेस्टमेंट अब तक हम लोग अर्जित कर चुके हैं। तो शुरू में लक्ष्य रखा गया था। हम अपने विभाग की बात करें तो पर्यटन का लक्ष्य उसमें 25,000 करोड़ का हम लोगों को दिया गया था। तो आपको जान से खुशी होगी कि आज 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश हम लोग कर चुके हैं, 4 गुना। वैसे भी इसकी थीम जो रखी गई है इस बार का जो इन्वेस्टर समिट है, थीम ही है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। ये आप लोग टीवी पे देखते हो, इसी थीम पे मैं समझता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से मैनपुरी की छवि को खराब करने का काम करते हुए पिछड़ा कहा जाता था, आज मैनपुरी ने लगभग 3500 करोड़ रुपया का निवेश कर दिया। बाबा जी, यहाँ के उद्यमियों ने, यहाँ के कारोबारियों ने, नीचे करो बाबा जी, यहाँ की कंपनियों ने जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति और सरकार की नीतियों के प्रति आस्था प्रकट की है और उस छवि को बदलने का काम किया है। तो जो मैनपुरी के बारे में तमाम भ्रांतियाँ रहती थी, उसके लिए निश्चित रूप से मैनपुरी के सारे इन्वेस्टर्स को प्रदेश सरकार की ओर से और जन जन की ओर से कोर्ट से बधाइयाँ, शुभकामनाएं और धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज पर क्या प्रगति? मेडिकल कॉलेज बनेगा, ट्रिपल पी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का वो भी स्वीकृत हो गया है। जमीन की क्लास डीएम साहब ने शायद कर ली है, उसकी भी बहुत जल्दी शुरुआत होगी। मंत्री जी, म्यूजियम की आपने घोषणा कर दी आज, मैनपुरी में कब से इसका काम स्टार्ट होगा? अगले वित्तीय वर्ष में इसका हम प्रावधान करेंगे। तो जो अगला वित्तीय वर्ष का मतलब अप्रैल 23-24, उसमें इसको हम लोग प्रावधान कर रहे हैं करने का। लगभग 50 करोड़ रुपये का भेंट का प्रावधान कर रहे हैं। म्यूजियम और ऑडिटोरियम दोनों एक साथ होंगे और लगभग 4 हेक्टेयर जमीन जो 50 बीघे बोलते हैं उसकी जमीन की व्यवस्था होगी ताकि भविष्य में और उसको विस्तार देने का काम किया जा सके। और उस म्यूजियम और ऑडिटोरियम के साथ साथ उसमें गेस्ट हाउस की तरह सुविधाएं भी होंगी। हमारे गेस्ट हाउस के लिए व्यवस्था होगी, उसमें व्यवस्था इस तरह की लेके चलेंगे कि वो मल्टीपर्पज प्रांगण। क्या कोई जगह चिन्हित हुई अभी? डीएम साहब के सबूत कर दिया गया। एक आपने रोजगार मेला का आयोजन किया था, काफी लोगों को रोजगार मिला, ऐसे दोबारा आयोजन होगा मैनपुरी गोवा के लिए? प्रतिसाल होते हैं, एक बार हुआ है
अभी तक उन्हें एक डेट स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके सब समय उसका मेले का आयोजन होगा। तमाम बेरोजगारों को रोजी रोटी के अवसर दिए जाएंगे और मैं समझता हूँ मैनपुर ये पिछड़ा गया नहीं। जैसा हमने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश